जो फ्लो कर रहे हैं उनके लिए 15 to 18 और जो जंपिंग कर रहे हैं उनके लिए 20। और इसके बाद थर्ड स्टेप होगा, वेरी गुड, परफेक्ट स्नेहा, स्लो और फास्ट। फास्ट अगर आप करते हैं तो इस तरीके से, और स्लो जो करना चाहते हैं उनके लिए, कमर के लिए, साइड ऑब्लिक के लिए, स्लो या फास्ट आपकी सुविधानुसार, लेकिन अपने कमर को इस तरीके से आपको थोड़ा सा बैंड करते हुए, लचीला बनाते हुए, डांसिंग जंप जो आपके संपूर्ण साइड के ऑब्लिक को भी कम करेगा, बाहों को भी कम करेगा। देखिए आप कितना अच्छा स्ट्रेच फील होता है। वेरी गुड। मार्च करेंगे शरीर को डीप ब्रीथ करते हुए, शोल्डर को फ्रंट एंड बैक करते हुए। फिर से रिपीट करेंगे तीनों सेट, एक एक सेट हम तीनों का। जो जंप कर रहे हैं उनके लिए 20 काउंट और जो जंप नहीं कर रहे उनके लिए 15 काउंट। 2 ऑप्शन आप अपने लिए सिलेक्ट करें, और जो जंप कर रहे हैं उनको फील कीजिए अपने शरीर के एक्स्ट्रा फैट को जंप होता हुआ, पेट के, हिप्स के, चेस्ट के फैट को जंप होता हुआ। जो जंप नहीं करना चाहते हैं, अवॉइड कर रहे हैं, वे लोग के लिए हैंड अप एंड डाउन एंड लेग अप एंड डाउन। सेकेंड ऑप्शन है जंपिंग ट्विस्ट, और जो नहीं करना चाहते उनके लिए है साइड ट्विस्ट, एटलीस्ट 15 to 14 काउंट के लिए। थर्ड, दोनों के लिए सेम लेकिन स्पीड आपकी सुविधानुसार, टोटल 20 काउंट। ये तीनों जंप बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर के अलग अलग हिस्सों के लिए, स्पेशली ये जंप। साथ ही जॉइंट के ऊपर जब जर्क लगता है, ऐसे में आपके जॉइंट मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, जॉइंट को स्ट्रांग करने के लिए। लेकिन हाँ, जिनके नी में पेन है उनको नहीं करना। रिलैक्स। 20 के 2 सेट अभी कंप्लीट हुए। मार्च करेंगे, हार्ट रेट बढ़ गया होगा, इसीलिए उसको मेंटेन रखने के लिए डीप इनहेल से, लेकिन थकान को दूर करते हुए सेंटर में इनहेल, साइड में क्रॉस लंज करते हुए एक्सेल, सेंटर में इनहेल, साइड में क्रॉस लंजेस करते हुए एक्सेल। और देखेंगे कि तुरंत आपकी थकान दूर होती है, क्योंकि डीप ब्रीथ की वजह से आपकी ऑक्सीजन पहुंचती है लंग्स तक दुगनी मात्रा में, और हाथों और पैरों के मूवमेंट की वजह से आपके मसल्स गर्म रहते हैं। मसल्स को ठंडा होने नहीं देना है। लास्ट सेट यानी कि थर्ड सेट फिर से एक बार शुरू करेंगे। जंपिंग, शरीर के फैट को जंप होता हुआ महसूस करें, जितना भी एक्स्ट्रा फैट है कम से कम 20 काउंट। और जो जंप नहीं कर सकते उनके लिए ये ऑप्शन। सेकेंड है 20 जंप होने के बाद में होगा आपका ट्विस्ट। हाथ को ओपन ना रखें, अपने हाथ को आगे की तरफ इस तरह से रखें और फिर जंप करें तो आपका जंप अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। वेरी गुड, परफेक्ट। और थर्ड होगा ओके, जो फ्लो ऑप्शन है, ये फ्लो ऑप्शन उनके लिए। एंड थर्ड ऑप्शन फ्लो या फास्ट, जो भी आपको अच्छा लगे, ये दोनों आप लोग सेम कर सकते हैं, लेकिन फ्लो या फास्ट आपको करना है। सामने की ओर देखें, कानन जी कोशिश कीजिए कि आप हमेशा स्क्रीन की तरफ देखेंगे और गर्दन को बहुत ज्यादा झटके से ना घुमाएं। गुड, वेरी गुड। और कोशिश करें कि स्क्रीन आपकी नजरों के सामने की ओर होगी तो बेटर होगा। वेरी गुड। सिंपल मार्च करेंगे और डीप ब्रीथ करेंगे पहले, और फिर उसके बाद में शीतल गोयन का। वेरी गुड, बहुत सही। और भी कुछ लोगों ने, 3-4 लोगों ने अपने काउंट कंप्लीट होने के बाद में कंटिन्यू करते हुए। वेरी गुड। डीप इनहेल, यहां इस पोजीशन पर इनहेल आएगा और क्रॉस लंजेस करते हुए, हाथों को मूव करते हुए एक्सहेल। ये शरीर की थकान को कम करेगा, शरीर को ऑक्सीजन का सप्लाई करेगा, फैट बर्निंग की प्रक्रिया को बढ़ाएगा। थकान तो कम हो जाएगी लेकिन मसल्स गर्म रहेंगी, वे ठंडी नहीं होने पाएंगी।
क्योंकि बड़े मसल्स हाथों में और पैरों में है, इसलिए हम हाथ और पैरों को लगातार मूव किए हुए हैं। जब थक जाए तो शरीर को स्लो मूव करते रहें, मार्च करते हुए, और जब आप थकान नहीं हो तो पूरे जोश के साथ इकट्ठा करके अगला एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। अब है सबसे इंपॉर्टेंट जंपिंग जैक 20 काउंट के लिए, और जो नहीं कर सकते उनके लिए आराम से करें, धीरे धीरे करें। जो जंप नहीं कर सकते और जो जंप कर सकते हैं ये उनके लिए एटलीस्ट 20 काउंट। अगर किसी को लगता है कि ब्लडर लीक हो रहा है तो भी जंप करना है, उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और जो नहीं कर सकते ये उनके लिए पैरों के बीच डिस्टेंस को बढ़ाते हुए, हैंड को अप एंड डाउन करते हुए 20 काउंट कंप्लीट होने के बाद थोड़ा सा मार्च करें, डीप ब्रीथ करें। बोटिंग अपने हाथों से 8 बनाइए, पैरों को आगे की ओर ले जाते हुए, क्रॉस एंड ट्विस्ट करते हुए। मंजू बंसल अपने हाथों से 8 बनाना है। परफेक्ट, वेरी गुड। और लेग को ऑपोजिट साइड पे ले जाना है। वेरी गुड अमिता गुप्ता, बहुत ही बढ़िया। रितु झुंझुनवाला बहुत ही अच्छा है। स्नेहा, कंचन, याशिका बहुत बढ़िया। उषा मोदी एक्सीलेंट। सिंपल मार्च करते रहें। रिपीट फिर से करेंगे कम से कम 20 काउंट के लिए जंपिंग जैक, और जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए स्लो जैक। स्लो जैक हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए, पैरों के बीच डिस्टेंस लेते हुए, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। मंजू बंसल पैरों को थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखिए। वेरी गुड। कानन जी, अगर आपका ये वाला हो गया हो तो उसके बाद में आपको करना ही कंप्लीट हुआ। गुड गुड। रिलैक्स एंड बोटिंग, बिल्कुल सही। याशिका बागरी, वर्षा बागरी, सॉरी, वर्षा जी, वेरी गुड। बोटिंग करते हुए, हाथों से 8 बनाते हुए, फिर से मार्च करते हुए, राइट लेग बैक, शरीर का वजन अगले वाले फ्रंट वाले आपके बॉडी की लेग के ऊपर आएगा। दोनों हाथ आगे की ओर, डीप इनहेल एक्सहेल, टमी को स्क्वीज करते हुए कम से कम 12 काउंट के लिए आपको स्पीड में करना है, और इसे पुल करना है। हाथों को नी के पास इस तरीके से आपको पुल करना है, जैसे कि आप अपने दुश्मन की गर्दन को आपने पकड़ा और उसको घुटनों से उसके सिर के ऊपर वार किया। सामने दुश्मन के सिर को आपने गर्दन को पकड़ा और अपने घुटनों को उसके सिर तक ले जाकर आपने उसको किक मारा है। नी किक, नी किक। शीतल गोयनका, शीतल गोयनका, आपको खड़े नहीं रहना है। नो, फ्रंट आगे की ओर थोड़ा सा झुकना है, और आपको 15 काउंट होने के बाद साइड को चेंज करें, हल्का सा नीचे की ओर देखेंगे, थोड़ा सा नीचे की ओर या हाथ सामने की ओर। वेरी गुड कानन। मधु बहुत ही बढ़िया। ममता फलेचा, रचना, वेरी गुड। कोशिश कीजिए दोनों को कोऑर्डिनेट करें। रचना जी, कोऑर्डिनेट करें। दोनों हाथ और पैर पहले दूर होंगे और फिर दोनों पास में आ जाएंगे। परफेक्ट, गुड, वेरी गुड। कंचन बहुत बढ़िया, फुल एनर्जी के साथ। याशिका पूरी फुल एनर्जी के साथ। उषा जी कीप इट अप। माधुरी महेश्वरी बहुत बढ़िया। फ्रंट एंड बैक करते हुए, नी को अप एंड डाउन करते हुए टोटल 20 काउंट के लिए। 1 2 3 4 5
6, 7, change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, change. 1, 2, ऊपर की तरफ और साइड में 4, 6, 7 and finally 8 and relax and deep breathing. पहले थोड़ा सा मार्च करेंगे, शोल्डर को फ्रंट एंड बैक मूव करेंगे, ये आपकी थकान को दूर करेगा, हार्ट रेट को मेंटेन रखेगा. क्रॉस लंजेस करते हुए, शरीर की थकान को कम करते हुए, शरीर को रुकने नहीं देना है. ये हालांकि हम रेस्ट कर रहे हैं इस पोजीशन पे, लेकिन मसल्स एंगेज हैं, क्योंककि बिगेस्ट मसल, बड़ी मसल को हम यूज करते हुए हम रेस्ट वर्कआउट कर रहे हैं. इससे शरीर का थकान कम होगा, बड़े मसल्स को यूज कर रहे हैं, इसीलिए ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा. रिलैक्स एंड डीप ब्रीदिंग. शोल्डर रोटेशन कम से कम 3 to 5 काउंट के लिए. रिवर्स रोटेशन कम से कम 3 to 5 काउंट के लिए. रोटेशन, एल्बो रोटेशन कम से कम 5 काउंट के लिए. रिवर्स रोटेशन कम से कम 5 काउंट के लिए. ये भी रेस्ट वर्कआउट है, क्योंकि इस समय शरीर को रेस्ट डाला है पर डाल दिया, लेकिन हमारे हाथों को मूव कर रहे हैं, बिगेस्ट मसल को. साथ ही जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी पर भी काम कर रहे हैं हम. तो वर्कआउट और रेस्ट दोनों एक साथ हो रहा है, क्योंकि हमने हाथों को बहुत मूव किया है, इसलिए थोड़ा सा हाथों की स्ट्रेचिंग जरूरी है. स्ट्रेच फ्रंट डाउन एंड अप, इस तरीके से कलाई को, अपने रिस्ट को, हथेली को खींचते हुए स्ट्रेच करते हुए, हथेली को डाउन करते हुए, फिर स्ट्रेच करते हुए, चेंज, साइड चेंज करते हुए, पीछे की ओर, साइड चेंज, रिपीट एंड साइड बेंडिंग, साइड चेंज, बैक. अपने हथेलियों को पीछे की ओर ले जाकर इसे स्ट्रेच करने की कोशिश करें, जिससे इस समय आपके शरीर में बहुत तेज गर्माहट है, गर्मी है, जिसकी वजह से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इजी हो जाती है. रिलैक्स. डीप ब्रीदिंग. शोल्डर को लिफ्ट करें, इनहेल करते हुए, और शोल्डर को ड्रॉप करें एक्सहेल करते हुए. इस तरह से अब आपका शरीर तैयार हो गया है. दोनों पैरों को आपस में जोड़ें और हील अप एंड डाउन करते हुए, टोटल 6 काउंट के लिए हील को अप एंड डाउन करते हुए. बीबीटी यानी कि बिगनी बॉडी ट्रेनिंग. तो बिगनी बॉडी ट्रेनिंग के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जरूरी बातें आपको ध्यान रखनी है अपने पेट को लेकर, अपने, क्योंकि जब बिगनी बॉडी का मतलब है कि आपकी संपूर्ण शरीर, आपका पूरा का पूरा बॉडी आपका बैलेंस हो जाए ना, स्पेशली टमी और आपके हिप्स और आपकी कमर एंड थाइस भी, इन सभी की चर्बी कम हो. और इसके लिए बेस्ट वर्कआउट है पिलाटे ब्रीदिंग. तो पिलाटे ब्रीदिंग से अभी हम शुरू करेंगे, उसके बाद में हम पिलाटे ब्रीद, और फिर उसके बाद डंबल, और फिर ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाते हुए हम बैंड को यूज करेंगे. पेट को पतला करने के लिए, थाइस की टोनिंग के लिए, और ग्लूट को बड़े सुंदर शेप में लेके आने के लिए सबसे बढ़िया है पिलाटे ब्रीदिंग. एंड स्पेशली पिलाटे ब्रीद, जो कि यहाँ पर इंडिया में अवेलेबल है ही नहीं. वो ब्रीदिंग जो आप लोग रोज करते हैं, लेकिन हम उसको स्टैंडिंग पोजीशन की, पेट को एंगेज करते हुए उसको फील करेंगे, और आप देखेंगे इससे आपकी बहुत सारी बीमारियों से आपको मुक्ति भी मिलेगी, क्योंकि बेस्ट प्राणायाम है. लगातार हम 1 घंटे तक पिलाटे ब्रीद और प्राणायाम के साथ में हम वर्कआउट करेंगे, जो कि बहुत इफेक्टिव होगा, मेहनत कम लगेगी, रिजल्ट
3 गुना मिलेगा। इनहेल फ्रॉम नोज, सबसे पहला इसका स्टेप है इनहेल फ्रॉम नोज एंड एक्सहेल फ्रॉम माउथ। झटके से शाह बोलते हुए आपको झटके से मुंह से श्वासों को छोड़ना है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, अपने पेट को जब आप एक्सहेल करते हैं तो अपने पेट को हवा को खाली कर लीजिए, पेट से हवा को निकाल लीजिए, टमी को स्क्वीज कर लीजिए, लिफ्ट करेंगे ऊपर की ओर, टमी को ऊपर किया, ये है सेकेंड स्टेप। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन जब आप लिफ्ट करते हैं तो पेट को टाइट कर लेते हैं, पेट को भी टाइट करेंगे, ग्लूट को भी टाइट करेंगे और थाइस को भी एंगेज करेंगे, तीनों काम एक साथ होंगे। अपने थंब को, अपने अंगूठे को पेट के ऊपर प्रेस करें, पेट के ऊपर दबाएं, पेट के ऊपर दबाएंगे तो जैसे ही आप देखेंगे पेट के ऊपर आप प्रेस करते हैं तो पेट अंदर से हार्ड हो जाता है, रेजिस्ट होता है। कितने लोगों ने ये फील किया कि पेट आपका कड़क हो गया, हार्ड हो गया? थम्स अप करें। ओके, आपकी जो मसल्स होती है, जैसे ही आप पेट के ऊपर अंगूठे से या उंगली से दबाते हो या कोई पंच आपके पेट में मारता है और आपको पता है पंच जब आपके पेट की तरफ आता है तो आप अपने पेट को हार्ड कर लेते हो, कड़क कर लेते हो। फिर से एक बार करें, थंब, अपने थंब को जोर से मतलब कंफर्टेबली पेट पर प्रेस करें और तुरंत आपके पेट की मसल रेजिस्ट करती है और कड़क हो जाती है, हार्ड हो जाती है। इस शब्द को हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन। अगर मैं कहती हूं कि कॉन्ट्रैक्शन, तो यही हार्ड आपको अपने पेट को करना है। ये होगा कैसे? एक्सहेल, पेट को टाइट करके ऊपर की ओर लिफ्ट करेंगे एंड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब अब आपको हार्ड कर लेना है। थंब से चेक करें, अभी पेट को ढीला छोड़ दीजिए और अपने थंब से प्रेस करेंगे तो आपको अंदर तक चुभेगा, लेकिन जब आप एक्सहेल करके पेट को ऊपर की तरफ उठाएंगे और थंब को प्रेस करेंगे तो आपके मसल्स रेजिस्ट करके हार्ड हो जाएंगे। सभी ने अगर चेंज फील किया तो थम्स अप करें और जिनको समझ में नहीं आया वो थम्स अप ना करें। 2 लोग इस तरह से करें। ओके गुड, लगभग सभी को समझ में आया। ओके, तो किस तरीके से आपकी, तो इस शब्द को, इस टेक्निकल शब्द को याद रखें जैसे आपको पेल्विक टिल्ट पता है, ठीक उसी तरीके से इस कॉन्ट्रैक्शन शब्द को याद रखें। तो जैसे ही मैं कहूंगी डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, टमी को स्क्वीज, कॉन्ट्रैक्शन, पेट को ऊपर की ओर लिफ्ट करके आपको इसको टाइट कर लेना है, हार्ड कर लेना है। इसको हार्ड करने के लिए आपको बड़े कई मसल की जरूरत पड़ेगी, थाइस की जरूरत पड़ेगी। इसको अंदर की ओर स्क्वीज करें, थाइस को भी ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे और इसका सपोर्ट लेकर, थाइस का सपोर्ट लेकर आप अपने पेट को ऊपर की ओर लिफ्ट करेंगे, रिब केज की तरफ हार्ड कर लेंगे। ग्लूट, फिर आता है आपका ग्लूट का हिस्सा, बटक्स को भी स्क्वीज करेंगे, अपने बटक्स को अंदर की ओर स्क्वीज करेंगे। जैसे आप अपने ग्लूट को अंदर की ओर स्क्वीज करते हो वैसे ही आपके पेट पर ज्यादा जोर लगता है। फील कीजिए और मुझे समझ कीजिए अगर समझ में आया तो। साथ साथ में करते भी जाइए, जैसा एक्सप्लेन करती हूँ वैसा करते जाइए। आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपका और समझ में नहीं आता है, आज के वीडियो को बार बार चलाकर आप देखोगे, क्योंकि यही आपकी बिकनी बॉडी बनाने के लिए उसका इंपॉर्टेंट बेस है। कॉन्ट्रैक्शन समझ में आया? फिर आपको ग्लूट को स्क्वीज करते हुए टाइट करना है, थाइस को भी टाइट करना है, ऊपर की ओर आपको लिफ्ट करना है। केवल इतना भर आप करोगे, देखोगे आपका पेट धीरे धीरे अंदर की ओर जाता जाएगा। और जो लोग अच्छी तरीके से करेंगे वे लोगों का कम से कम 3 महीने के भीतर 14 इंचेस तक अब तक का हमारा रिकॉर्ड है। और पिछला वाला जो 90 डेज था उसमें 14 इंचेस रिड्यूस किया था और उसमें बिकनी बॉडी के ऊपर हमने काफी उसके ऊपर उसे मिलते जुलते वर्कआउट किए थे। इस बार ये वाला है जो कंप्लीट बिकनी बॉडी से ही रिलेटेड है, तो इसलिए अपने टमी को स्क्वीज करके रखें, पेट को ऊपर की ओर लिफ्ट करें, मेरे इंस्ट्रक्शन को साथ साथ फॉलो करते रहें। पैरों के बीच कंफर्टेबल डिस्टेंस ये मिला के भी रख सकते हैं। अभी पेट को पिलाटे भी, सबसे पहला स्टेप पिलाटे भी, डीप इनहेल, एक्सहेल करके पेट को अंदर के स्क्वीज, लिफ्ट किया एंड कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन करने के साथ साथ अपने थाइस और ग्लूट को भी स्क्वीज करके टाइट कर लिया और इसको होल्ड कर लिया। होल्ड, पेट को होल्ड, कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड, टमी को होल्ड, कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड,
होल्ड, थाइस को होल्ड, ग्लूट को होल्ड, स्क्वीज, ताकत लगाइए इन सबको होल्ड करने के लिए, स्क्वीज करके रखिए, होल्ड होल्ड होल्ड, स्क्वीज स्क्वीज, एंड ब्रीथ चलता रहेगा। ब्रीथ को रोकना नहीं है, ब्रीथ आपका चलता रहेगा, लेकिन आपका टमी होल्ड रहेगा, थाइस होल्ड रहेगा और ग्लूट आपका होल्ड रहेगा। पेट को लिफ्ट कीजिए, चेस्ट की तरफ लिफ्ट कीजिए, इसको हार्ड कीजिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन कीजिए। कॉन्ट्रैक्शन कहने का मतलब है अपने पेट को हार्ड कर लेना है। रिलैक्स। आप में से कितने लोगों को ये समझ में आया? अगर ये समझ में आया होगा तो नेक्स्ट वाला स्टेप आप लोगों को बताती हूँ। थम्स अप कीजिए सभी एक बार, जिससे कि अच्छे तरीके से देख लो। ओके, वेरी गुड, यहां तक समझ में आया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? थर्ड होगा पेल्विक टिल्ट। पेल्विक टिल्ट का मतलब है ये है मेरा न्यूट्रल पोज, ये है न्यूट्रल, और अब मैं इसको पेल्विक टिल्ट। पेल्विक का मतलब है कि मेरा जो टेल बोन है जो हिप्स के बीच में है, उसको मैं थोड़ा सा आगे की ओर करूंगी और ये पेट के निचले हिस्से को थोड़ा सा लिफ्ट करूंगी। जो आप सुपाइन पोजीशन में लेटकर जो आप पेल्विक टिल्ट करते हैं, वही पेल्विक टिल्ट आपको स्टैंडिंग पोजीशन में करना है। ये है न्यूट्रल और ये है पेल्विक टिल्ट, ये है न्यूट्रल और ये है पेल्विक टिल्ट। एग्जांपल, इसको समझने के लिए माइकल जैक्सन का जो डांसिंग मूव है, जो अपने हिप्स को वो झटके देकर आगे की ओर टिल्ट करता है, समझ में आया सभी को? माइकल जैक्सन वाला, माइकल जैक्सन के नाम से। ओके गुड, ठीक माइकल जैक्सन की तरह आपको अपने हिप्स को झटका देकर आगे की ओर लेना है। और जब आप अपने हिप्स को झटका देकर इस तरह से माइकल जैक्सन का मूव करते हो, यानी कि पेल्विक टिल्ट, तब थोड़ा सा नी आपका थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। अगर आप नी को टाइट, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप अपने इस हिस्से को एंगेज करें। पेल्विक टिल्ट, पेल्विक टिल्ट सभी को समझ में आ गया हो तो थम्स अप करें, क्योंकि फाइनल स्टेप अब बाकी है। हमने कोर को अभी टच नहीं किया, केवल कोर को आपको अभी कॉन्ट्रैक्शन बताया है। अब तीनों मसल के बारे में बताऊंगी, लेकिन इतना समझ में आया हो फिर आगे बढ़े। गुड, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है पिलाटे ब्रीथ, जिसमें कि इनहेल फ्रॉम नोज एंड एक्सहेल फ्रॉम माउथ। साथ ही पेट को टाइट, लिफ्ट एंड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन शब्द सभी को समझ में आ गया हो तो थम्स अप करें। गुड, कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन, थाइस को टाइट करनी, ब्रीथ चलता रहेगा। पिलाटे ब्रीथ आपका कंटिन्यू रखें, इसको रुकने मत दें। इस तरह से पिलाटे ब्रीथ कंटिन्यू रहेगा, लेकिन मसल्स एंगेज रहेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। कॉन्ट्रैक्शन, ग्लूट को टाइट, थाइस को टाइट एंड पेल्विक टिल्ट। पेल्विक टिल्ट करके रखें। कितने लोग इसको कर पा रहे हैं पेल्विक टिल्ट के साथ में? थम्स अप करें। पेट को हार्ड करते रहें, हार्ड करते रहें, टाइट कर, रुकिए मत, रुकिए मत, इसको मेंटेन करें। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, शरीर को ढीला कर दीजिए और डीप ब्रीथ कीजिए, नॉर्मल एंड रिलैक्स ब्रीथ कीजिए। यहां तक सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये टेक्निकल शब्द, क्योंकि इनको यूज करके हम डंबल को भी यूज करेंगे। फिर उसके बाद रेजिस्टेंट बैंड, यानी कि ट्रिपल पावर हम अपने एब्डोमिनल के लिए यूज करेंगे। फाइनल एंड लास्ट इंस्ट्रक्शन, लोअर, मिडल एंड अपर एब्डोमिन को पहचानेंगे। इस लोअर एब्डोमिन को लिफ्ट किया, टाइट किया, कॉन्ट्रैक्शन किया एंड ग्लूट को टाइट किया, थाइस को टाइट किया और थम्स अप कीजिए। ये सभी लोग जो कर चुके वे लोग थम्स अप करते जाएं। ओके, पिलाटे ब्रीथ, पेट को अब फोकस करें, लोअर को, इन सबको एंगेज करके रख लीजिए, इन सबको होल्ड कर लीजिए। अब माइंड का फोकस एब्डोमिनल मसल पर, यानी कि लोअर, मिडल एंड अपर एब्डोमिन, तीनों एब्डोमिन पर फोकस। और ऊपर फोकस करने के लिए अपने हाथ को कमर पे रखें और थोड़ा सा एल्बो को आगे की ओर करें, पीछे नहीं, थोड़ा सा आगे की ओर, थोड़ा सा आगे की ओर, फ्रंट की साइड में। आप देखेंगे कि आप अपने पेट को अंदर की ओर स्क्वीज कर पा रहे हैं। पेल्विक टिल्ट के साथ बनाए, पेल्विक टिल्ट के साथ में यूज करें, टमी को टक करें,
नेवल को अप करें, ये है न्यूट्रल, ये है मेरा पेल्विक टिल्ट, ये है न्यूट्रल पोज, ये है मेरा पेल्विक टिल्ट। समझ में आया? रिलैक्स, डीप ब्रीथिंग। जब आप फाइनल पोजीशन पे पहुंचते हो, आपके पेट में बनता है स्कूप, यानी कि पेट के अंदर ये अंदर चला जाता है, ऊपर वाला हिस्सा आपका आगे की ओर जाता है, टमी पे बनता है स्कूप। सभी को समझ में आया कि आपके स्कूप किस तरीके से बना? एक बार फिर से आप स्कूप शब्द को समझिए। माइंड का फोकस तो तीनों एब्डोमेन पे हो गया। पेल्विक टिल्ट जब आप बनाते हो तो टमी पर स्कूप बनता है। इस स्कूप को फील करें। स्कूप कैसा होता है? जो कि इस तरीके से, स्कूप मतलब जब आप आइसक्रीम का स्कूप इस तरीके का होता है। इसको अपर बॉडी समझिए, यानी अपना चेस्ट समझिए, और इसको अपने हिप्स एंड पेट का निचला हिस्सा और पेट को अंदर की ओर लेना है। इसको अंदर की ओर अपने पेट को खींचना है, नेवल को अप करना है, टमी को टक करना है। समझ में आया? अब स्कूप बनाइए। फाइनल स्टेज है आपका तीनों एब्डोमेन को फोकस करने के बाद में स्कूप कैसे बनता है। ये स्कूप अगर आपने सीख लिया तो आपके बारे में आ रहे, यही है कोर को पकड़ना। यही स्कूप शब्द अगर आपने समझ लिया, प्रैक्टिस कर ली, तो पेट आपका जल्दी जल्दी हार्ड होने लगेगा, सिक्स पैक्स दिखाई देने लगेंगे और पेट जल्दी जल्दी चपटा होगा। तो शुरू करें। सबसे पहले आप पिलाटे ब्रीथ, इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ करते हुए पिलाटे ब्रीथ से शुरू करें। कंटिन्यू करेंगे उसको, पिलाटे ब्रीथ को। एक्सहेल करके पेट को कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन एब्डोमेन को लिफ्ट करेंगे, थाइस को टाइट करेंगे, ग्लूट को टाइट करेंगे। कंप्लीट एंगेज, थाइस एंगेज, टमी को कॉन्ट्रैक्शन एंगेज, ग्लूट को एंगेज। पेल्विक टिल्ट, नेक्स्ट स्टेप पेल्विक टिल्ट। होल्ड, पेल्विक टिल्ट, होल्ड एंड स्कूप। फाइनली स्कूप, लोअर मिडिल अपर तीन एब्डोमेन को अंदर की तरफ पुल करके लोअर को एब्डोमेन को पुल कीजिए और मिडिल एंड अपर एब्डोमेन को अंदर के स्कूप। पेल्विक टिल्ट मेंटेन, टमी को टक, रिलैक्स एंड डीप ब्रीथिंग, रिलैक्स। स्कूप कितने लोगों को समझ में आया? वे लोग थम्स अप करें। स्कूप कितने लोग बना पाए? वेरी गुड। कुछ लोगों को मुश्किल लगे, अच्छा लगेगा थोड़ा सा मुश्किल, नो डाउट, लेकिन तो कुछ दिनों की प्रैक्टिस में बस आप लोग ये शब्द याद कर लीजिए। कौन कौन से शब्द? एक तो पिलाटे ब्रीथ, इनहेल फ्रॉम नो। पिलाटे ब्रीथ का मतलब है आपको तुरंत आपकी ब्रीथ कंटिन्यू रखनी है, और जब मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ तो मैं आपको पिलाटे ब्रीथ करके नहीं दिखा सकती। तो अगर कहूंगी कि पिलाटे ब्रीथ कंटिन्यू, तो उसको आप कंप्लीट वर्कआउट के दौरान पिलाटे ब्रीथ को करते रहिए, जो कि ब्रह्म प्राणायाम है, और हर प्राणायाम का बाप है वो। शरीर के सारे टॉक्सिन्स को निकालेगा और शरीर के अंदर बहुत गर्मी पैदा करता है, फैट को रिड्यूस करता है, स्ट्रेस को कम करता है, और टमी का कॉन्ट्रैक्शन। वेट के साथ साथ आपके कमर का साइज भी कम होने लगेगा, सिक्स पैक दिखाई देने लगेंगे, टमी टाइट होने लगेगी, पेट की चर्बी पूरी तरीके से गायब हो जाएगी, और ग्लूट आपके बटक्स बहुत सुंदर शेप में आ जाएंगे। इतना ही नहीं, थाइज आपका बहुत ब्यूटीफुल और टोन्ड हो जाएगा और स्लिम हो जाएगा। किसको चाहिए ऐसी बॉडी? तो थम्स अप करें। गुड। क्यों नहीं? रचना जी चाहिए ना? बिल्कुल, तो मना नहीं करना है, हाँ बोलना है। सिर हिलाने का भी सही तरीका पता होना चाहिए, हाँ और ना। गुड। फिर से मार्च करेंगे, थोड़ा सा ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, शरीर को मूव करेंगे, और पूरी तैयारी के साथ में हम पिलाटे कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। फिर से शब्दों को ध्यान रखें। सबसे पहला है पिलाटे ब्रीथ, दूसरा शब्द है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब आपको पता चल गया कि क्या करना है। थर्ड है पेल्विक टिल्ट, पेल्विक टिल्ट का मतलब भी आपको पता चल गया क्या करना है। फोर्थ है स्कूप। ये चार शब्द इंपॉर्टेंट है, और पिलाटे ब्रीथ कंटिन्यू करते हुए अब आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये सब तो सीख गए, लेकिन जब आप इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, तो इनहेल के दौरान पेट को टाइट नहीं रख पाते हैं, केवल एक्सहेल के दौरान ही आप अपने पेट को टाइट रख पाते हैं, ऐसा शुरू में लगेगा।
लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ब्रीदिंग आप करते रहेंगे, पिलाटे ब्रीथ, और टमी को होल्ड कर रखेंगे। ऐसा धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा। तो इसीलिए पिलाटे ब्रीथ को कंटिन्यू करते हो। और सबसे पहले होगा पिलाटे ब्रीथ को समझिए, इनहेल, लंग्स ओपन करेंगे, उसकी प्रैक्टिस, एंड फाइनली पिलाटे ब्रीदिंग की डीप में प्रैक्टिस, रियल प्रैक्टिस। तो पिलाटे ब्रीथ, इनहेल फ्रॉम नोज एंड लंग्स को एक्सपांड करेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे। अभी तक जब पिलाटे ब्रीथ करते थे तो पेट को फुलाते, या कोई भी ब्रीथ करते हैं तो पेट अपने आप फूलता है, लेकिन अब आपको लंग्स ओपन करना है। ब्रीथ आपके चेस्ट तक ही ट्रेवल करेगा, यहीं तक आपको ब्रीथ देना है और लंग्स को ओपन करना है इनहेल में, और पेट को अंदर के टाइट करना है। करके देखिए, परफेक्ट, वेरी गुड रचना जी, परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लोगों का मुझे इसमें एकदम से पता चला, आया समझ में आप लोगों ने। आप जब आप इनहेल करते हो, एक्सेल नेचुरल होगा और पेट अंदर हो ही जाता है। जब आप एक्सेल करते हो तो कॉन्ट्रैक्शन इजीली कर पाओगे, लेकिन इनहेल में इंपॉर्टेंट है। इनहेल में करने के लिए आपको लंग्स को ओपन करना पड़ेगा, इनहेल, और पेट को टाइट करना पड़ेगा। ये दो काम एक साथ होंगे। और जब आप एक्सेल करते हैं तो पेट को और भी ज्यादा टाइट करने का आपको एक्सेल में मौका मिलता है। थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन आपका इनहेल में ही होगा, फिर मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन आपका एक्सेल में होगा। ये समझ में आया सभी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? गुड। और कंफ्यूजन होगा तो इस वीडियो के साथ में रेगुलर प्रैक्टिस करना, कम से कम 2-3 दिन का। तो शुरू करें। सिर्फ इतना भर करने से ही आप लोगों का पेट, सिर्फ खड़े होकर आप जब ब्रीथ करोगे, यही प्रक्रिया आपके पेट को जल्दी जल्दी चपटा कर देगी। वर्कआउट से भी ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेट होके, बहुत ही फोकस्ड होके और फोर्स लगा के जब आप काम करते हो तो ये हिस्सा आपका हार्ड होने लगेगा और धीरे धीरे चपटा होगा। तो शुरू करें। अपने पैरों को झटके, पैरों को कंफर्टेबल दूरी पर, ना तो अंदर की ओर ज्यादा स्क्वीज करें और ना ही डिस्टेंस रखें, बिल्कुल कंफर्टेबल स्टेप, थोड़ा सा डिस्टेंस। शोल्डर को लिफ्ट करें, रोल बैक करें, चेस्ट ओपन करें और पेट को ऊपर की ओर पुल कर लें। पिलाटे ब्रीथ, हाथ कमर पर, और पिलाटे ब्रीथ, डीप इनहेल, लंग्स एक्सपांड किया और पेट को अंदर की ओर खींचा। ये है मेरा नॉर्मल, न्यूट्रल, एंड ब्रीथ, एक्सेल, पेट को अंदर की ओर स्क्वीज, एक्सेल करके अपने पेट को टाइट कर लीजिए, लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट कीजिए, कॉन्ट्रैक्शन, ब्रीथ कंटिन्यू। पेट को ऊपर की ओर लिफ्ट करें, कॉन्ट्रैक्शन करें, टाइट करें, थाइस को टाइट करें, ग्लूट को टाइट करें, पेल्विक टिल्ट एंड स्कूप, पेल्विक टिल्ट एंड स्कूप। और जब आप स्कूप बनाते हैं तो लोअर मिडिल अपर तीन एब्डोमेन को स्क्वीज एंड कॉन्ट्रैक्शन, लोअर एब्डोमेन को ऊपर की ओर, मिडिल एंड अपर एब्डोमेन को अंदर के स्क्वीज करते हुए स्कूप, और पेल्विक टिल्ट के साथ में, पेल्विक टिल्ट के साथ में माइकल जैक्सन का की तरफ से आपको अपने हिप्स को अंदर की ओर रखना है, मेंटेन करना है। पेट को अंदर की ओर स्क्वीज करते हुए लोअर मिडिल अपर तीनों एब्डोमेन को टाइटली होल्ड, माइंड का फोकस अपने एब्डोमिनल मसल पर, होल्ड, ब्रीथ कंटिन्यू, टाइट कीजिए, थाइस को टाइट कीजिए, ग्लूट को टाइट कीजिए, जोर लगाइए, पेट को लिफ्ट कीजिए, मिडिल एंड अपर एब्डोमेन को अंदर की ओर स्क्वीज करते हुए, पूरी ताकत लगाते हुए पेल्विक टिल्ट को मेंटेन करें। पेल्विक टिल्ट, ये है न्यूट्रल, ये है पेल्विक टिल्ट। वेरी गुड, हैंड रिलैक्स एंड डीप ब्रीदिंग, और गहरी श्वास लेते हुए अपने शरीर को ढीला छोड़ें। कैसा लगा? ओके, अगर अच्छा लगा हो तो दोनों हाथों से करें, कर पाए हैं तो दोनों हाथों से करें, नहीं कर पाए तो इट्स ओके, मुझे पता चलेगा। पद्मा जी, समझ में नहीं आया आपको? ओके ओके, गुड गुड गुड, सभी को समझ में आया। और जिन लोगों को समझ में नहीं आया वे लोग मुझे दिन में फोन करके कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं, हालांकि कंफ्यूजन नहीं होगा,
स्टेप बाय स्टेप कवर किया। अब इसको कैसे यूज करना है। हर वर्कआउट, आज का जो वीडियो होगा आपको टेक्निकल शब्द आपको बता दिए, जो आज का वीडियो होगा उसको 3-4 बार लगातार देखें, फिर से शब्दों को सुने और समझे। पेल्विक टिल्ट समझ में आया हो तो थम्स अप करते जाएं। गुड। सेकेंड शब्द आपको समझ में आया, टमी को स्क्वीज करना है, कॉन्ट्रैक्शन समझ में आया। गुड। और फिर आपको करना है थाइस को टाइट, ग्लूट को टाइट एंड पेल्विक टिल्ट आ गया समझ में। ओके। और माइंड का फोकस करके पेट को, लोअर मिडल अपर तीनों हिस्सों को क्या आप फील कर पाए और स्कूप बना पाए। स्कूप कितने लोगों ने बना के ले लिया। ओके गुड। चिंता ना करें, धीरे धीरे आप स्कूप, सबसे इंपॉर्टेंट है स्कूप। फाइनल आपको मेहनत करके स्कूप पर लेकर आना है प्रैक्टिस को। तो जब स्कूप बनने लगेगा तो आपका पेट टाइट होने लगेगा, डे बाय डे आप इंप्रूवमेंट देखोगे। तो शुरू करें। सबसे पहले हम पिलाटे के साथ यूज करेंगे 2 kg का डंबल। फिर हर एक्सरसाइज में अब आपको ये पिलाटे की टेक्निक यूज करनी है। पैरों को आपस में जोड़ेंगे, अपने चिन के आगे 2 kg का डंबल, 2 kg का डंबल एंड डीप इनहेल एक्सहेल। पेट को अंदर की ओर स्क्वीज। पेल्विक टिल्ट हल्का सा बनेगा, जरूरत नहीं इसमें पेल्विक टिल्ट की एक्चुअली होने, इसमें नहीं बनेगा आपका पेल्विक टिल्ट, लेकिन पेट को अंदर की ओर स्क्वीज एंड लिफ्ट, रिलैक्स एंड स्लोली कम बैक। रिपीट। पेट को ऊपर की ओर खींचेंगे, हालांकि इसमें पेल्विक टिल्ट नहीं बनेगा क्योंकि आपने हिप्स को अंदर की ओर टिल्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन आप टमी को होल्ड कर पाओगे। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, टमी को कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन करें, बटक को स्क्वीज कर लीजिए, थाइस को एंगेज करें, शोल्डर को लिफ्ट करें, पूरी ताकत के साथ शोल्डर को लिफ्ट करें। 2 kg का डंबल और आपके साइड ऑब्लिक पेट के ऊपर 2 kg का प्रेशर एंड स्लोली कम बैक, रिलैक्स, ट्विस्ट। इसी पिलाटे ब्रीथ को यूज करके आपने अपनी टमी को एंगेज कर लेना है सबसे पहले एंड ट्विस्ट करना है कॉन्ट्रैक्शन के साथ में। अब आपको पिलाटे यूज करना है। साथ ही थाइस और पेट तक कंप्लीट मसल को ऊपर की ओर पुल करते हुए ग्लूट को टाइट कर लीजिए और फिर आपको परफॉर्म करना है। स्लो कीजिए, स्लो कीजिए, रुके कीजिए, क्योंकि अब आपका फोकस आपके पेट पर है। पेट, पेल्विक टिल्ट, जब आप स्ट्रेट खड़े हो तो पेल्विक टिल्ट बनाइए, कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन कीजिए, कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन। स्कूप, जब आप पैरों को लिफ्ट करते हैं और आगे की तरफ झुकते हैं या साइड लिफ्ट करते हैं तो अपने स्कूप भी बनाइए। पेट पर फोकस करें, पेट को अंदर के स्क्वीज करके रखें, थाइस को ऊपर की ओर पुल करके रखें। जी हाँ, जिनके हाथ खाली हैं वाटर बॉटल भी ले सकते हैं या आप कोई भी वस्तु अपने हाथों में पकड़ सकते हो, हाथों में कोई भी वस्तु को पकड़ ले। जिनके पास डंबल नहीं है वे लोग को किसी भी वस्तु को अपने हाथों में रख लें। रिलैक्स एंड डीप ब्रीदिंग। शरीर को ढीला छोड़िए, किसी भी तरीके का मसल का कॉन्ट्रैक्शन मत कीजिए और फिर से इसको रिपीट कीजिए बिना मसल को ढीला, कुछ इसको एंगेज नहीं करना। रिलैक्स ब्रीदिंग और शरीर को ढीला रखें। शरीर को ढीला करते हुए आप इसको करें, शरीर को ढीला, पेट को ढीला, किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं। ब्रीद नॉर्मल एंड रिलैक्स ब्रीदिंग। गुड। डिफरेंस कितने लोगों को पता चला? पहला वाला कितना इफेक्टिव है वो थम्स अप करें, और दूसरा वाला, अगर दूसरा वाला किसी को इफेक्टिव लगता है, सेकंड वाला तो थम्स अप करें, नहीं लगता तो थम डाउन करें। मेरे लिए जरूरी है कि आप लोगों ने डिफरेंस को फील किया कि नहीं। गुड। ओके, तो समझ में आया कि पिलाटे ब्रीथ की वजह से जो आप टमी को कॉन्ट्रैक्शन करते हो तो किस तरीके से आपका पेट जल्दी जल्दी कम होगा, उसका रीजन समझ में आ गया होगा। तो रिपीट करें एक बार फिर से।
सेंटर में एक्सेल, सेंटर में एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल, टमी को स्क्वीज, कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्विस्ट करते हुए पेट को एंगेज रखें, पेट को टाइट करें। पेल्विक टिल्ट की कोशिश, पेल्विक टिल्ट की आपको कोशिश करनी है, थोड़ा सा टेल बोन अंदर की ओर रहेगा। एंड स्कूप, स्कूप के लिए एफर्ट करें, स्कूप बनाइए अपने लोअर मिडिल अपर तीनों एब्डोमेन को, लोअर को एब्डोमेन को लिफ्ट, मिडिल एंड अपर एब्डोमेन को स्क्वीज एंड कॉन्ट्रैक्शन रखते हुए थाई से लेकर अपने पेट को कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन में रखें। रिलैक्स एंड डीप ब्रीदिंग, शरीर को ढीला। फिर से करेंगे अब लाटे कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि सिर्फ खड़े खड़े ही आपका पेट कम हो सकता है और टाइट हो सकता है, साथ ही आपके सिक्स पैक्स भी बन सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं, वो भी पॉसिबल है सिर्फ स्टैंडिंग पोजीशन में, क्योंकि बिगनिंग बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कोर का टाइट होना और शेप में होना। फिर से शुरू करते हैं पिलाटे ब्रीथ का प्रैक्टिस। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, कॉन्ट्रैक्शन, लोअर एब्डोमेन को लिफ्ट, लोअर मिडल अपर तीनों एब्डोमेन पर फोकस करते हुए स्क्वीज थाइस, ग्लूट एंड पेट को एंगेज, पेल्विक टिल्ट, फाइनली पेल्विक टिल्ट, हाथ को कमर पर और शोल्डर को थोड़ा सा आगे की ओर टिल्ट करते हुए और माइकल जैक्सन की तरह पेट को अंदर की ओर स्क्वीज। जब आप टेल बोन को अंदर की ओर लेते हैं तो पेट ऊपर की ओर लूट जाता है, जो स्पेशली लोअर एब्डोमेन का हिस्सा है वो आपका पेल्विक टिल्ट, जब आप टेल बोन को अंदर करते हो तो ये वाला हिस्सा आपका जो कि प्यूबिक बोन से रिलेटेड कनेक्टेड आपकी सबसे पेट के निचले वाले हिस्से की टमी है, ढीली चर्बी है, ये सिर्फ पेल्विक टिल्ट से ही आपके कम होगी, इसलिए पेल्विक टिल्ट कर इसको ऊपर की ओर लिफ्ट करें, टाइट करें एंड स्कूप के लिए एफर्ट करें। लोअर मिडिल अपर तीनों एब्डोमेन को स्क्वीज कीजिए, टाइटली होल्ड कीजिए, उसको अंदर की ओर पुल कीजिए, कॉन्ट्रैक्शन कीजिए, मेंटेन कीजिए, ममता जी की मेंटेन कीजिए। हाँ, प्राची भंडारी, हाथ को कमर पे रखेंगे तो बेटर होगा। स्क्वीज, कॉन्ट्रैक्शन, और जब आप इनहेल करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आपका पेट छूटे नहीं, पेट को आपको इनहेल में भी और एंगेज में भी, दोनों में आपको इसको एंगेज कर रहा है। गुड, वेरी गुड कंचन, वेरी गुड, कोशिश कीजिए, होल्ड होल्ड, वेरी गुड। लेकिन जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आपका पेट छूटता है, तो कोशिश कीजिए कि इनहेल के दौरान अपने पेट को होल्ड रखें, कॉन्ट्रैक्शन रखें, ब्रीथ आपका चलता रहेगा। शुरू में छूटेगा, जब आप इनहेल करते हैं तो शुरू में आपका पेट छूटता है, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस से नहीं छूटेगा। रिलैक्स एंड डीप ब्रीदिंग। पेल्विक टिल्ट कितने लोगों ने कर पाए और पेट को ऊपर की ओर फील कर पाए? वेरी गुड, वेरी गुड। अब करते हैं हम बैंड को यूज करेंगे, थोड़ा सा हम अपने पावर को बढ़ाते हुए अब ट्रिपल एक्शन। ट्रिपल एक्शन का मतलब थाइस को भी एंगेज किया बैंड के द्वारा, तो थाइस के ऊपर जितना भी बैंड का रेजिस्टेंस है उसका इफेक्ट आपके लोअर एब्डोमेन पर। फिर 2 kg के डंबल, 2 नहीं 4 kg, 2 + 2 4 kg का डंबल आपके कंप्लीट बॉडी के ऊपर 4 kg का वेट, और पिलाटी के द्वारा 4 kg का डंबल प्लस बैंड का रेजिस्टेंस, दोनों को आप यूज करना है। अभी जो आपको पिलाटी ब्रीथ करवाया है तो आपका सबसे प्राइमरी मसल अब बनेगा टमी। रेडी? ट्रिपल एक्शन, ट्रिपल पावर के लिए तैयार। पैरों को दोनों को अपने बगल में, हम लोग हमेशा करते हैं, इसको रिपीट करते हैं, लेकिन आज हम स्पेशल करेंगे पिलाटे ब्रीथ के साथ।
रिलैक्स। हमेशा जो एवरी टाइम जब आप स्क्वाट करते थे और अपर बॉडी को मूव करते थे, सिर्फ पेट को टाइट करते थे और अपने ग्रुप पर काम करते थे, लेकिन अब आपको कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन रखना है। कितने लोगों ने अभी के कॉन्ट्रैक्शन को एंगेज किया? वे लोग थम्स अप करें। पिलाटे एंगेज करके पेट को एंगेज करें तो और आप देखेंगे कि 4 kg का डंबल, थाइस में रेजिस्टेंट बैंड का पावर सीधा पेट को कम करने के लिए असर डालेगा और साथ ही डंबल को कस के पकड़ेंगे। अब मैं पिलाटे ब्रीथ नहीं करूंगी आपको, लेकिन पिलाटे ब्रीथ कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि अब मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी। तो शुरू करते हैं। शोल्डर को लिफ्ट करें, रोल बैक करें, चेस्ट ओपन करें और कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन करें। सबसे पहले पिलाटे ब्रीथ के साथ शरीर को तैयार कर लीजिए। शरीर को तैयार, टमी को स्क्वीज, ग्लूट को टाइट, थाइस को टाइट, पेट को ऊपर कर पुल करके कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन एंड पेल्विक टिल्ट मेंटेन। डंबल को कस के पकड़ें, ग्रिप को टाइट पकड़ें और स्लो मूव करेंगे। एक्सेल करते हुए पैरों को धीरे से शोल्डर को स्क्वाट करते हुए स्लोली अप सेंटर, फिर पिलाटे ब्रीथ कंटिन्यू और अपने हाथों को हैमर कर्ल करते हुए फ्रंट और साइड में लेते हुए और पूरी ताकत के साथ स्लो आपको ऊपर लेना है। पेट पर ताकत को मेंटेन रखें, पेट के फोर्स को मेंटेन रखें, पिलाटे ब्रीथ को मेंटेन करें, स्कूप को मेंटेन करें, पेट के स्कूप को बना के रखें। पेट, अब आपका पूरा फोकस आपके पेट पर होगा और जब नीचे जाते हैं तो ग्लूट आपके छूट जाते हैं और जब आप ऊपर उठते हैं तो आपके ग्लूट को टाइट करके आपको ऊपर उठना है। पिलाटे के सारे जितने भी आपके पॉइंट थे, सारे पिलाटे के पॉइंट को एक्टिवेट करते हुए एक्सेल कॉन्ट्रैक्शन, पेट को टाइट कीजिए, ग्लूट को टाइट कीजिए और नीचे जाते हुए आपका ग्लूट छूट गया और ऊपर उठते हुए ग्लूट और थाइस और पेट को टाइट करते हुए स्लोली अप सेंटर। पिलाटे ब्रीथ करते हुए डंबल्स को कस के पकड़ते हुए पेट को अंदर की स्क्वीज करते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर अपने दोनों डंबल को टच, पूरे शरीर से ताकत लगाइए। पेट को अंदर की स्क्वीज एंड स्कूप बना के रखिए। स्कूप, जो स्कूप है वो फाइनल स्टेज है आपके टमी की। साथ ही पिलाटे ब्रीथ करके अपने पेट को एंगेज रखें, पूरी देर तक अपने पेट को अंदर के स्क्वीज करके रखें, जोर लगा के रखें, पेट पर ताकत लगा के रखें, पेट को कहीं पर भी ढीला ना छोड़े। थाइस, पेट और ग्लूट पर फोकस करते हुए पेट को अंदर को स्क्वीज करते हुए अपर बॉडी को एंगेज करते हुए फाइनली लास्ट अब दूसरी तरफ को जाते हुए बहुत ही स्लो कीजिए। जितना स्लो करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा क्योंकि आप अपने पेट पर फोकस कर पाएंगे। पेट को अंदर को स्क्वीज, डीप स्क्वाट एंड स्लोली अप और स्लो स्टैंडिंग पोजीशन में पेल्विक टिल्ट, पेल्विक टिल्ट। और जब स्क्वाट करते हैं तो पेल्विक टिल्ट छूट जाता है, लेकिन जब आप खड़े होते हैं तो पेल्विक टिल्ट को मेंटेन करें, स्कूप को मेंटेन करें, कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करें। रिलैक्स एंड डीप ब्रीदिंग। थोड़ा सा पानी पी लीजिए। डेफिनेटली मैं समझ सकती हूँ कि आज आपके मसल पे आप बहुत वर्क कर रहे हैं, आज एक्सट्रीम वर्क आज हम अपने कोर के ऊपर कर रहे हैं। सभी को समझ में आया? नहीं समझ में आया हो, आज के वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करेंगे, चेक करेंगे और उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सिर्फ यही प्रैक्टिस आपके पेट को चपटा बनाने में हेल्प करेगी जो आपको पिलाटे की प्रैक्टिस करवाई है। रिलैक्स एंड डीप ब्रीथिंग। फ्लोर पर
इन शब्दों को और इसकी प्रैक्टिस इतने अच्छे तरीके से कर लीजिए कि अब आपको एवरी डे हर एक्सरसाइज के साथ इसको ऐड करना है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जिम जाते हैं लेकिन फायदा नहीं होता, वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन कोई भी बेनिफिट नहीं होता। क्योंकि और इसीलिए जो पिलाटे की एक्सरसाइज है, लेकिन सही तरीका आपको पता होना चाहिए। गलत ट्रेनर आपको गलत ट्रेनिंग देके आपके पेट की बात लगा देंगे। कभी भी देखें कि जो ट्रेनर हो वो सही तरीके से ट्रेन हो और आप उसको नॉलेजेबल हो वो हमेशा। और जिम ज्वाइन करते हैं, एक तो जिम का खर्चा, ऊपर से वेट ट्रेनिंग के लिए हालत बुरी कर देते हैं, और ऊपर से ट्रेनर, लेकिन बेनिफिट कुछ नहीं होता। लेकिन आप लोगों में से जो भी अगर वेट ट्रेनिंग फिर भी करना चाहते हैं, एंड स्पेशली जिन लोगों को लगता है कि मेरा पेट बढ़ा हुआ है, वे लोग अपने हर एक्सरसाइज के साथ में इस पिलाटे की प्रैक्टिस को मिला के कीजिए, चाहे आप वेट ट्रेनिंग करें, चाहे आप कोई भी वर्क। हाँ, केवल कार्डियो वर्कआउट जिसमें आप फास्ट मूव करते हो उसमें ही पॉसिबल नहीं है। सेम उसी टेक्निक को अब यूज करते हुए अभी जो आप लोगों को बताया था, पेल्विक टिल्ट एंड स्कूप करते हुए स्लो क्रंचेस करेंगे। सभी को याद है वे शब्द, पेल्विक टिल्ट प्लस कॉन्ट्रैक्शन, स्कूप एंड पिलाटे ब्रीथ। और पेट का पर भी फोकस रखेंगे। हमारे वर्कआउट तो वही होंगे, लेकिन अब तरीका अलग होगा। पूरे टाइम एवरी डे 1 से सवा घंटा हम केवल और केवल हर एक्सरसाइज के अंदर पेट को एंगेज करेंगे। और आप देखेंगे हो सकता है कि इस बार हमारा रिकॉर्ड बन जाए। 14 इंच से ज्यादा रिड्यूस करने, 15 एंड 16 इंचेस भी पॉसिबल है 3 मंथ में। तो शुरू करें पॉइंटेड टोज, लेकिन हाँ फिर ध्यान रखें रूटीन बहुत लोग अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं खाने पीने में। फूड लॉग प्लीज हर रोज भेजिए। यहाँ पर हम बैठे हुए आपकी गलतियों को पकड़ने के लिए और करेक्शन करने के लिए। प्लीज जिन लोगों को फोन जाता है, अगर वे लोग उस समय नहीं उठा पाते कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोग फोन को रिवर्स कॉल बैक करते ही नहीं है और हम यहाँ से फोन कर करके परेशान होते हैं और हमको भी बुरा लगता है कि हम आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो प्लीज मैसेज दे दीजिए कि आई एम बिजी एंड आई विल कॉल बैक, तो हमको पता चल जाता है कि आपको वो मैसेज मिल गया है जो हम कहना चाहते हैं। तो शुरू करें, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल करके टमी को स्क्वीज करते हुए, बैक को राउंड करते हुए, कॉन्ट्रैक्शन करते हुए स्लोली बैक, हाफ डाउन एंड स्लोली अप। जो प्रैक्टिस स्टैंडिंग पोजीशन में पेट को लेकर करवाई थी, वही आपको सारे फंडे इस्तेमाल करने हैं आपके स्लो क्रंचेस में। पिलाटे एक्सहेल, टमी को स्क्वीज, कॉन्ट्रैक्शन, बैक को राउंड करते हुए, पेट को अंदर को स्क्वीज करते हुए, पॉइंटेड टोज करते हुए, जब पीछे की तरफ जाते हैं इस पोजीशन में यहां तक तो पॉइंटेड टोज करें, पॉइंटेड टोज, नी स्ट्रेट एंड लॉक, और फिर उठते हुए पेट को अंदर की ओर टाइट, पेट को अंदर की स्क्वीज, कॉन्ट्रैक्शन, पेल्विक टिल्ट ना भूले, कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन करें, लोअर मिडिल अपर तीन एब्डोमेन को फोकस करते हुए। मिशन 26, 28 एंड 30। बहुत सारे लोगों ने अपने मिशन के करीब पहुंच गए थे पिछले 90 डेज, और कुछ लोगों ने उस मिशन को अचीव भी किया। बिना सोचे समझे सिटअप्स ना करें, पेट को एंगेज रखें, पेट को अंदर को स्क्वीज करते हुए, टाइट करते हुए, पेल्विक टिल्ट करते हुए। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है अपने पेट को हार्ड रखें, लोअर मिडिल अपर तीन एब्डोमेन को एंगेज रखें। पिलाटे ब्रीथ कंटिन्यू, पेट को अंदर की ओर खींच के रखें और पेल्विक टिल्ट मेंटेन, बटक को स्क्वीज, पॉइंटेड टोज, नी स्ट्रेट एंड लॉक। रिलैक्स एंड डीप ब्रीदिंग। देखिए पेट को ऊपर की ओर भी लिफ्ट कीजिए कॉन्ट्रैक्शन करते हुए, और इसको हार्ड भी कर लीजिए, साथ ही पेल्विक टिल्ट भी बनाइए। और जब आपका पैर सीधा होता है तो
पॉइंटेड टोस करके नी को स्ट्रेट कर लीजिए। पेट एंगेज, थाइस एंगेज, ग्लूट एंगेज एंड फ्लो कीजिए। जितना फ्लो करेंगे उतना इफेक्टिव। रिलैक्स एंड डीप ब्रीदिंग, शरीर को ढीला। वेरी गुड, वेरी गुड। आया समझ में सभी लोगों को किस तरीके से आपका पेट चपटा होगा? और हो सकता है कि कुछ लोगों के हम इस बार 6 पैक दिखाई थे। 6 पैक कितने लोग चाहते हैं? 6 पैक परफेक्ट। कोई भी वेट ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, कोई 6 पैक के लिए वेट ट्रेनिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, केवल सही रूप में खाने की जरूरत है। जब आप रूटीन में खाते हैं, कुछ लोग 2:30 बजे लंच कर रहे हैं, कुछ लोग 1:30 बजे लंच कर रहे हैं, कुछ लोग कभी कभी बीच में ब्रेकफास्ट डिलीट मार रहे हैं, कोई कोई शाम को फ्रूट खा रहे हैं। तो प्लीज देखिए, शाम को फ्रूट आपको नहीं लेना है। बहुत सारी गलतियां कुछ लोग कर रहे हैं, तो प्लीज अपने रूटीन को मेंटेन रखें, क्योंकि जब आप सही समय पे खाते रहेंगे तो ही वही सही, तभी आपका फैट परसेंटेज कम होगा, फैट रिड्यूस होगा। पैक जो है आपके 6 पैक वो आपके दिखाई देने लगेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप सही समय पर सही भोजन करें। पेट के बल आ जाइए। अब आप, हमारे काफी सारे क्रंचेस हमने स्टैंडिंग पोजीशन में भी करनी है। आज हम पूरे टाइम क्रंचेस ही कर रहे हैं। थोड़ा सा मसल पेन आज आप लोगों को हो सकता है, लेकिन चिंता ना करें, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इंडक्शन एंड एबडक्शन, इंडक्शन एंड एबडक्शन। रिलैक्स। लेकिन अब इसको जैसे आप पहले करते थे वैसे नहीं करना है। कैसे करना है? टमी को स्क्वीज, रूट को टाइट एंड पेल्विक टिल्ट। पेल्विक टिल्ट जब पीठ के बल होते हैं तो पेल्विक टिल्ट टिल्ट करके बनता है, लेकिन जब पेट के बल होते हैं तो आप अपने प्यूबिक बोन को फ्लोर पर प्रेस करेंगे, ग्लूट को स्क्वीज कीजिए। स्टेप बाय स्टेप मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ, आप लोग फॉलो करते जाइए, क्योंकि मैं जब नीचे हो जाती हूँ तो मेरा माइक दब जाता है और मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती। पेट के बल लेटिए, पेल्विक टिल्ट बनाइए, यानी कि अपने प्यूबिक बोन को प्रेस कीजिए मैट के ऊपर और बटक को स्क्वीज कीजिए। पॉइंटेड टोज, नी को स्ट्रेट एंड लॉक कीजिए और घुटने को बिल्कुल सीधा कर लीजिए और अपने एल्बो को साइड में टच। पिनाटे ब्रीथ, लेग को लिफ्ट एंड पॉइंटेड टोज करते हुए डिस्टेंस एंड क्लोज एंड थोड़ा सा स्लो करें। स्लो स्लो करते हुए, स्लो एडक्शन एंड एडक्शन करते हुए पेट पर फोकस करें, बटक पर फोकस करें। स्लो स्लो स्लो, प्राची बंडारी स्लो कीजिए, तभी आप पेट को टाइट कर पाएंगे। पॉइंटेड टोज, नी को स्ट्रेट एंड लॉक। स्लो, थोड़ा सा अपर बॉडी को थोड़ा सा लिफ्ट कर, अपर बॉडी को लिफ्ट करना है, शोल्डर को थोड़ा लिफ्ट करना है। हाफ भुजंगासन, चेस्ट ओपन। स्लो स्लो, रुकिए, फॉलो कीजिए मुझे। पॉइंटेड टोज, नी को स्ट्रेट एंड लॉक करते हुए, पॉइंटेड टोज, नी को स्ट्रेट एंड लॉक करते हुए, स्लोली डिस्टेंस एंड स्लोली क्लोज। बहुत धीरे धीरे पैरों के बीच स्लो डिस्टेंस, स्लोली ओपन एंड स्लोली क्लोज। पेट को टाइट रखें, ग्लूट को टाइट रखें, कमर पर फोकस करें, पेट पर फोकस करें, कंप्लीट हिप्स पर फोकस करें। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। आज थोड़ा सा मसल पेन होगा, लेकिन चिंता ना करें, 2-3 दिनों में ठीक हो जाएगा। भुजंगासन, शरीर को स्ट्रेच करते हुए, स्ट्रेच, रिलैक्स। रिपीट एक बार फिर से, स्ट्रेच, वज्रासन,
and come back. कैट एंड कैमल, कैट एंड कैमल में भी आपको पिलाटे की सारी टेक्निक को अप्लाई करना है। कौन कौन सी टेक्निक? पिलाटे, ब्रीथ को, कॉन्ट्रैक्शन को, स्कूप को, पेल्विक टिल्ट को, दोनों में। हालांकि केवल कैट पोज में ही आप अप्लाई कर सकते हो, कैमल पोज में नहीं होगा। कैट पोज में बटक को अंदर की ओर स्क्वीज करना है, पेट को टाइट करना है, पेट को ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट आपको पीठ की तरफ अपने पेट को खींच के रखना है। और कैमल पोज में आपको पीठ को लचीला बनाते हुए, इसको छोड़ते हुए, इसको बाहर करते हुए, कैट पोज में पेट को अंदर की ओर खींचते हुए, पीठ को अंदर की ओर, कंप्लीट बैक राउंड होगा। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है ये पेट को और पीठ को सुंदर बनाने के लिए। साथ ही पिलाटे इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। पिलाटे इज वेरी इफेक्टिव इन कैट एंड कैमल एंड स्पेशली कैट पोज में। पेट के अंदर मंथन को फील कीजिए, पेट के अंदर मंथन को फील कीजिए जब आप कैट पोज करते हैं। पेल्विक टिल्ट भी कीजिए और शोल्डर को भी लिफ्ट कीजिए। अपर बैक को गोल कीजिए, अपर बैक को भी उठाइए और टेलबोन को अंदर की ओर कीजिए। पेल्विक टिल्ट बनाइए और अपर बैक को ऊपर की ओर खींचिए अपने। देखिए एक बार, ये है मेरा न्यूट्रल पोज। पेट को अंदर की ओर स्क्वीज, बैक को राउंड, अपर बैक को भी खींचिए, गोल कीजिए, पॉइंटेड टोज, टोज को पॉइंटेड करें, ग्लूट को अंदर की ओर स्क्वीज करें, थाइस को टाइट करें। और जब आपका कैमल पोज होता है तो पेट को अंदर की ओर खींच के रखें, हिप्स को छोड़कर पार की ओर स्ट्रेच करें, कमर को अंदर की ओर, पेट के अंदर मंथन को फील करें, लोअर मिडिल अपर थिन एब्डोमेन को स्क्वीज, बैक को राउंड एंड रिलैक्स। एंड स्लोली कम बैक। हालांकि अभी भी पेट को कम करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज बची है, लेकिन समय हमारे पास अब कम है। और देखेंगे 2 से 3 दिनों के भीतर शरीर को अपने मतलब शूज को रिमूव कर लीजिए और कंफर्टेबल कर लीजिए अपने आप को। आज आपको थकान बिल्कुल भी नहीं होगी, शरीर बहुत ही फ्रेश फील करेंगे, क्योंकि आज आपने ब्रह्म प्राणायाम किए हैं लगातार 1 घंटे से ज्यादा। साथ ही ब्रह्म प्राणायाम आपके शरीर के हर नेगेटिविटी और स्ट्रेस को भी रिलीज करेगा। अपने हिप बोन को सेटल करें, स्टेप बाय स्टेप अपने हथेली को आगे लाते हुए, शरीर को ढीला छोड़ते हुए, सरेंडर करते हुए, रिलैक्स ब्रीदिंग, शरीर को ढीला, कमर के निचले हिस्से से झुके, स्टेप बाय स्टेप हाथों से आगे की ओर जाते हुए रिलैक्स। कंप्लीट सरेंडर, शरीर को संपूर्ण तरीके से ढीला एंड फ्लो, रिलैक्स ब्रीदिंग, रिलैक्स ब्रीदिंग और शरीर को पूरा ढीला कर दीजिए। धीरे धीरे से स्टेप बाय स्टेप अपने हाथों को पीछे लेकर आते हुए पीठ को सीधा, शोल्डर रोटेशन, रिवर्स रोटेशन, प्रेस, इस तरफ एल्बो प्रेस करते हुए पीछे की तरफ अपने एल्बो को स्ट्रेच करते हुए, पीछे की तरफ अपने शरीर को स्ट्रेच करते हुए, अपने शोल्डर को पीछे की ओर पुल करते हुए, सेंटर, ऑपोजिट साइड एंड स्ट्रेच करते हुए, सेंटर एंड साइड बेंडिंग करते हुए, शरीर को आराम से रखते हुए, हल्के से स्ट्रेच करते हुए, रिलैक्स एंड डीप ब्रीदिंग करते हुए। आज का वर्कआउट जिन लोगों ने अटेंड किया है तो बहुत सारी नई बातें जानने को मिली। साथ ही
इस आज की जो वीडियो होगा जो कि क्लोज रूप में दिया जाएगा, उसको 3 से 4 बार आप लोगों को कम से कम देखकर इसका प्रैक्टिस करना है। फिर से जाते जाते शब्दों को याद दिलाऊंगी। पिलाटे ब्रीथ सबसे पहला स्टेप, सेकेंड होगा आपका कॉन्ट्रैक्शन, थर्ड होगा पेल्विक टिल्ट और अपने टमी को फोकस करते हुए स्कूप। देखेंगे कि खड़े खड़े केवल कम मेहनत में ही आपको पेट के कुछ समय के बाद में आपके सिक्स पैक दिखाई देने लगेंगे। घर का काम करते हुए भी दिन भर में भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन जरूरी है कि आपका पेट खाली हो। हाँ, जब आपके पीरियड्स चल रहे हो तो कम करें। जो मेरे साथ प्रैक्टिस करी वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको पीरियड्स है तो दिन में आप इसकी प्रैक्टिस ना करें। पेट को रिलैक्स रखेंगे दिन भर में जब आपके पीरियड्स चल रहे हो तब उस दौरान, लेकिन बाकी सभी लोग काम करते करते लेकिन खाली पेट होना जरूरी है। ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर के तुरंत बाद में आप इसकी प्रैक्टिस ना करें। आप देखेंगे कि डे बाय डे आप में इंप्रूवमेंट होता जाएगा और पेट अच्छे तरीके से आपका अंदर होने लगेगा। तो थैंक यू सो मच। लेकिन जाते जाते एक बात और याद दिला दूं कि 30 डेज के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। फ्रेंड्स, रिलेटिव और अपने नेबर को जरूर इन्फॉर्म करें, उनको बताएं। साथ ही बहुत सारे 90 डेज के पार्टिसिपेंट खाने को लेकर बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, तो सभी लोग अपने खाने की प्लेट को, ब्रेकफास्ट की, लंच की और डिनर की प्लेट को फोटो क्लिक करके अपने साथ खुद का भी फोटो आप खींचे, साथ ही खाने की प्लेट का भी फोटो आप क्लिक करें। फेसबुक पर मुझको भी टैग करें और हमारे ग्रुप के ऊपर भी उसको शेयर करें, जिससे आप लोगों की गलतियों को हम करेक्शन कर सके। क्योंकि पिछली बार एवरी टाइम ऐसा होता है कि लोग डरते हैं शुरू में खाने से, उनको लगता है कि हम ज्यादा खाएंगे तो कैसे वजन कम होगा। इसीलिए और पर्सनली सब लोगों से व्हाट्सएप के ऊपर प्लेट मंगाने से पूरा उसका डेटा फुल हो जाएगा और दिक्कत खड़ी हो जाएगी मोबाइल पर। इसीलिए हमारा जो क्लोज ग्रुप है सबसे पहले अपने प्रोफाइल पर शेयर करें, प्रोफाइल पर अपलोड करें, फिर मुझको भी टैग करें और उस ग्रुप के ऊपर जो कि बड़ा वाला ग्रुप है वेट लॉस बाय आशा अष्टा, उस ग्रुप के ऊपर आपको अपनी ब्रेकफास्ट की, लंच की और डिनर की फोटो को अपलोड करना है। उसके नाम भी लिखने की, आप क्या क्या खा रहे हो उसके नाम लिखते हुए आप मुझको भी टैग करेंगे और ग्रुप पर भी अपलोड करें, जिससे कि आप लोगों की गलतियों को करेक्शन किया जा सके। तो थैंक यू सो मच। थोड़ा सा 2-3 मिनट का शवासन आप लोग लेट कर सकते हैं, समय की कमी की वजह से। आज टेक्निकली बातों को ज्यादा समझाने की वजह से समय थोड़ा ज्यादा हो गया। हमारी सेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड गुड डे।